ओवर केयर कंट्रोल लगती है। अब ये बात बड़ी अजीब सी महसूस होती है, तकलीफ भी देती है कि अरे हम तो इतनी केयर कर रहे हैं, कंट्रोल कहाँ कर रहे हैं। ये तो केयर है, ये तो प्यार है, ये तो अपनापन है। अपनों की परवाह नहीं करेंगे तो फिर क्या गैरों की परवाह करेंगे। पर समझना ये है कि हर चीज की अति दुखदाई है। चाहे वो अच्छा खाना हो, कितना भी शुद्ध घर का अच्छा बना हुआ खाना हो, जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी। ज्यादा प्यार, ज्यादा परवाह, हर चीज तकलीफ देती है। हर चीज बैलेंस हो तो वो मजा दे देती है, और आउट ऑफ बैलेंस हो जाए तो सजा देती है। इसीलिए जो लोग बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, वो लोग इनडायरेक्टली उस पर्सन जिसकी केयर की जा रही है उसके सबकॉन्शियस में विलन बन जाते हैं। उस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना केयर की आड़ में मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जो केयर करने वाला होता है वो इस बात से बहुत हर्ट होता है कि अरे मेरा टाइम, एनर्जी, सारे एफर्ट्स इस पर्सन पे लग रहे हैं। ये पर्सन मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखो मैंने इसके लिए इतना सोचा, इसके लिए ये किया, इसको तो कदर ही नहीं। लेकिन दूसरे पर्सन को ऐसा लगता है यार ये तो हर समय की एक चेजिंग हो गई। हर समय मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, मुझे गाइड किया जा रहा है। क्या मेरी अपनी खुद की कोई समझ नहीं है? क्या मेरी अपनी खुद की चॉइस नहीं है? क्या मेरी खुद की लाइफ नहीं है? क्या मेरा खुद का स्पेस नहीं है? उस इंसान को ये लगने लगता है। तो समझो ऐसा क्यों होता है। देखो, केयर करना बहुत अच्छी बात है और हम सबको ना केयर बहुत अच्छी लगती है। पर आपको पता है, केयर हमें तब तक थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए जब तक एक इंसान की खुद की अपनी समझ डेवलप ना हो। जैसे छोटा बच्चा है, हम उसकी केयर करते हैं ना, हम किसी से भी बात करें लेकिन हमारी एक नज़र बच्चे पर ही रहती है कि वो अच्छा खेल रहा है अभी, हाँ बिल्कुल सेफ जोन में है। और ज़रा सा भी हम सेंस करते हैं कि अब बच्चा ऐसे जोन में पहुंच गया जहाँ पर कुछ चीज़ छेड़ देगा, करंट लग जाएगा, या कोई चीज़ अगर उसके हाथ से गिर गई, टूट गई तो वही हर्ट हो जाएगा बच्चा। तो हम क्या करते हैं, एकदम से ओवर प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स देते हैं और हम दौड़ते हैं उसकी तरफ, उसे बचाते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि उस छोटे बच्चे का इंटेलेक्ट अभी डेवलप नहीं हुआ है। उसके पास अभी रीजनिंग, उसके पास डिसीजन लेने की, एनालिसिस निकालने की, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या डेंजरस है, क्या सेफ है, इस सब को क्लैरिटी से समझने की अभी विस्डम नहीं है। अभी धीरे धीरे उसकी बुद्धि विकसित हो रही है, वो धीरे धीरे सीख रहा है। उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ट्रेनिंग मोड में है। तो इसलिए हम छोटे बच्चों की ज्यादा केयर करते हैं। उनकी तबीयत खराब हो, नॉर्मल डेज हो, कुछ भी हो, उन्हें पढ़ाना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उनके लिए कपड़े सेलेक्ट करना, उनके लिए फूड सेलेक्ट करना, उनके फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए, कैसा स्कूल होना चाहिए, क्या एक्टिविटीज़ जॉइन करनी, सब चीज़ का डिसीजन मेकर हम होते हैं, क्योंकि हम उनकी केयर करते हैं और हमें लगता है कि जो भी हमारी समझ के हिसाब से बेस्ट टू बेस्ट है वो हम के लिए चूज़ करें। पर जिस इंसान का इंटेलेक्ट पूरा डेवलप हो गया होता है, उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरा तैयार हो गया होता है, उसके पास अपनी सोचने समझने की, निर्णय लेने की, अच्छा बुरा सही गलत को सब पहचानने की क्षमता आ जाती है, तो उसे फिर आपका इतना ओवर प्रोटेक्टिव होना, ओवर केयर करना कंट्रोल लगने लगता है। क्योंकि जब तक इंसान की खुद की चॉइस की पावर उसने फील नहीं की है, जब तक उसके पास सूझबूझ समझ चुनने की शक्ति उसने महसूस नहीं की, जब तक ये समझ उसके पास नहीं थी, तब तक उसे वो प्यार और केयर बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन जब उसके पास ये सब आ जाता है तो फिर उसे लगता है कि अब तो मैं खुद सक्षम हूँ, अब मुझे क्यों उँगली पकड़ कर चलाया जा रहा है। जैसे जब छोटा बच्चा होता है ना, तो वो आपकी उँगली खुद ही पकड़ लेगा कि मेरे को ना सेफ्टी का एहसास दो। लेकिन अगर आप बड़े बच्चे की उँगली पकड़ कर बोले कि अब तुम्हें मेरी उँगली पकड़ कर ही चलना है, तो उसे बहुत अजीब-सा लगेगा। आप वो बच्चा जिसके 5 साल तक, 8 साल तक, 10 साल तक भी अगर आप उसके कपड़े खुद चूज़ कर रहे थे, अब वो 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया है, अब भी आप उसके कपड़े सिलेक्ट करोगे, तो उसे बड़ा अजीब लगेगा। उसे बोलेगा अब मेरी चॉइस है,
मेरे को पता है मेरे पे कौन-सा कलर, कौन-सा डिज़ाइन, कौन-सा कपड़ा ज़्यादा सूट करता है। क्योंकि उसे लगेगा कि अब मेरे पास खुद ये पावर आ गई है। मेरा खुद का इंटेलेक्ट डेवलप हो गया है, मेरी खुद की चॉइसेस डेवलप हो गई हैं। मेरा खुद का एक कम्फर्ट मुझे पता है, मेरी लाइक डिसलाइक मुझे सब पता है, मेरी क्या प्रायोरिटीज़ है, क्या मेरे लिए वैल्यूएबल है, मुझे सब पता है। अब मुझे करने दो। अब जब वो ऐसा एक्सपेक्टेशन आपसे रखेगा और आप ये सोचेंगे कि अरे! अब तो मेरी कदर ही नहीं है, मैं तो केयर कर रहा हूँ, मैं तो केयर कर रही हूँ और देखो मेरे से कितना रूड बर्ताव किया जा रहा है। देखा मेरे को किस तरह से रिजेक्ट किया जा रहा है। सब भूल गया कि मैंने कितने एफर्ट्स डाल के, कितनी मुश्किल से इतने लंबे समय तक साथ दिया है। ठीक है, माना आपने साथ दिया है, माना आपने बहुत कुछ किया है, पर समझिए ना कि आपका रोल कब तक था? आपका रोल जब तक था आपने बहुत अच्छे से किया और सामने वाले ने एक्सेप्ट किया। पर अब जब हम बड़े हो जाते हैं, तो फिर हम अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं क्योंकि हम ह्यूमन्स के लिए हमारा फ्रीडम सबसे ज़्यादा मायने रखता है। हमारी खुद की चॉइसेस बहुत मायने रखती हैं। और जैसे ही हमें ऐसा लगता है कि किसी का ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, केयर के नाम पर, प्यार के नाम पर, तो हमें फिर वो प्यार और केयर महसूस होने बंद हो जाते हैं, हमें बंधन लगने लग जाता है। हमें लगता है हम पे चेज़िंग की जा रही है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं और आपका प्यार, आपकी केयर जब बर्डन फ़ील होने लगता है, तो इंसान बर्डन से दूर भागता है। वो फिर आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगता है, कई बार इमोशनल डिस्टेंस, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, कई बार फिज़िकल डिस्टेंस भी और फिर छोटी-छोटी बातों पर इरिटेट होकर, फ्रस्ट्रेट होकर आपको कुछ जली-घटी बात कह देगा और फिर आप हर्ट हो जाएँगे। आप जिस लेंस से देख रहे हैं इमोशंस के कि ये पर्सन मेरा है, वो बहुत प्रैक्टिकल लेंस से देख रहा है। आप दोनों का ज़ोन बहुत अलग है क्योंकि केयर क्या है? लव बेस्ड होती है। ये एक बहुत डीप इंटेंस इमोशन है। तो आप अपने इमोशनल ब्रेन से देख रहे हैं और दूसरा एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक ज़ोन में है, वो अपने रैशनल ब्रेन से देख रहे हैं। तो आप दोनों के लेंस बहुत डिफरेंस है में है उसमें। दोनों के लेंसेज़ में इतना डिफरेंस होने की वजह से आप सेम चीज़ तो कभी देख नहीं पाएँगे, सेम पेज पर नहीं आ पाते हैं। चलो थोड़ा बहुत वो पर्सन अगर आपके ज़ोन में एंटर करके आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश भी करेगा, बट वो बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं कर पाएगा। कुछ समय के लिए करेगा, लेकिन वापस से क्योंकि उसको अब अपनी फ्रीडम प्यारी है, उसको चॉइसेस अपनी बहुत प्यारी हैं, तो वो बहुत लंबे समय तक आपके वाले ज़ोन में नहीं रह पाएगा। वो अपने ही ज़ोन से ऑपरेट करना चाहेगा। इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो आपको ये समझना है कि हम सब का एक लिमिटेड रोल होता है। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, हमें प्यार भी देना है, केयर भी देना है, सब कुछ देना है, बट सब चीज़ें लिमिट में है और जब तक ज़रूरत हो तब तक। मान लीजिए एक माँ है, रसोई में बहुत अच्छा खाना पका रही है, एक-एक रोटी गरम-गरम अपने पति को, बच्चों को, परिवार के सदस्यों को खिला रही है। लेकिन वो सदस्य तब तक उन्हें भूख है, तब तक उस रोटी को स्वाद से खाएँगे, लेकिन जैसे ही उनका पेट भर जाएगा, तो आप उतने ही प्यार से अगली रोटी लेकर आएँगे और उतने ही प्यार से आप उनसे पूछेंगे या उन्हें ज़िद करेंगे, खा लीजिए। लेकिन वही रोटी-सब्ज़ी में उनको स्वाद आना बंद हो जाएगा और उन्हें आपकी केयर ज़बरदस्ती लगने लगेगी क्योंकि अब उनकी भूख मिट गई है। यानी कि जो ज़रूरत थी वो मिट गई है। जब ज़रूरत मिट जाती है, तो वो चीज़ जो आप ऑफ़र कर रहे हैं, वो ना अननेसेसरी लगती है, बर्डन लगती है। अब आप कहेंगे अच्छा, पहले तो इसी सेम चीज़ को बड़ा एप्रिशिएट किया जा रहा था, अब क्या हो गया? तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब तक एप्रिशिएट किया जा रहा था क्योंकि तब तक ज़रूरत थी। जब ज़रूरत खत्म हो गई, तो अब उसे कैसे एप्रिशिएट किया जाएगा? क्योंकि उस लिमिट से एक्सेस होने पर तो वही चीज़ पनिशमेंट हो जाता है। अब ये चाहे पेरेंट्स के बच्चों के रिलेशनशिप में हो या आप लव रिलेशनशिप में हैं, आप कपल हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं जहाँ पर कोई फीमेल है वो बहुत ही ज़्यादा केयर कर रही है अपने पार्टनर की। उसकी हर चीज़ का बहुत ख़्याल रख रही है, अच्छी बात है। लेकिन उसका इतना केयर करना भी सामने वाले पर्सन को सफोकेट फ़ील करा रहा है, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गया। बार-बार फ़ोन करना, बार-बार पूछना, "तुम ठीक हो? खाना खाया, नहीं खाया? कहाँ हो? क्या कर रहे हो?" केयर है, बता रहे हैं कि आप मेरे लिए मेरी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट हो। मेरी दुनिया आपके इर्द-गिर्द ही घूम रही है। बट सामने वाले को स्पेस चाहिए। सामने वाले को
ब्रीथ करने का स्पेस तो चाहिए ना हर समय। आपकी इतनी केयर को वो केयर से रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। तो आपको ये समझना होगा कि आपका ओवर केयर करना बर्डन बन जाता है। जैसे एक लड़की है, अब उसको रियलाइज़ हुआ, उसने इंटरनेट पे पढ़ा, बहुत सारे वीडियोज़ में भी देखा कि भई ये जो घर में रिफाइंड ऑयल यूज़ होता है, ये हेल्थ के लिए लॉन्ग रन में अच्छा नहीं होता। कभी-कभार खा लिया अलग बात है। या ये जो व्हाइट शुगर होती है, ये भी हेल्दी नहीं है। ऐसे उसने तमाम अपने लाइफ़स्टाइल, डाइट में बहुत सारे चेंजेस किए। अब उसने केयर के चलते अपनी फैमिली को भी बताया, तो फैमिली ने ठीक है सुन लिया, लेकिन फैमिली वालों ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। फिर उसने दोबारा बताया, अच्छा, अच्छा ठीक है, हमारे भले के लिए बता रही है, अच्छा करेंगे ये। लेकिन नहीं बताया, तो फिर रोना, फ़ोर्स करना उस चीज़ के लिए और उस चीज़ का बेस ये बनाना कि मुझे तुम लोगों से बहुत प्यार है, मैं चाहती हूँ सबकी हेल्थ अच्छी रहे, मैं किसी को खोना नहीं चाहती हूँ सब और बहुत इमोशनल वे में उस चीज़ को प्रेज़ेंट किया। और वहीं पर घरवालों को ऐसा लगा कि ये हमारे डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करना चाह रही है, ये चाह रही है कि हम इसके अकॉर्डिंग चलें, ये चाह रही है कि अगर इसके लिए कुछ सही नहीं है तो बस घर में सबको ही वो बात माननी चाहिए और उसके खुद के बहन-भाई उससे नाराज़ होना शुरू हो गए। उसके घर में एक ऐसा माहौल हो गया कि अरे ये क्यों कर रही है ऐसा? तो आपका काम क्या है कि अगर आपको कोई अच्छी बात पता चली है या आपके नज़र में कुछ सही है, तो आप अपने अपनों को बता सकते हैं। आप उन्हें थोड़ा-सा डिटेल में बताकर, उन्हें बहुत प्यार से क्यों आप ऐसा चाह रहे हैं उनसे, वो सब समझा सकते हैं। पर आप उन्हें फ़ोर्स नहीं कर सकते क्योंकि जो फ़ोर्सफुल केयर होती है ना, वो कंट्रोल लगती है, वो बर्डन बन जाती है। तो आप रोकर, इमोशनल रीज़निंग देकर, कसम देकर, किसी भी और ज़रिए से आप उन्हें ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, उनके डिसीज़न को आप बदल नहीं सकते हैं, बल्कि वो आपसे कटने लगेंगे, चूड़ी रखने लगेंगे, झूठ बोलने लगेंगे, आपको एक्सक्लूड करने लगेंगे। तो आपको समझना है कि आप केयर करते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा केयर उस इंसान की करनी चाहिए जो खुद की केयर करने की कैपेसिटी में ना हो। मान लीजिए कोई पर्सन है, बीमार है, उस टाइम पर वो अपनी सेल्फ केयर नहीं कर सकता, आप उस टाइम पर उसकी केयर कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसमें भी देख लीजिए कि एक लिमिट होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है कि आप केयर करने के चक्कर में उसको ज़्यादा ही ऐसा फ़ील करा रहे हैं कि वो इस टाइम बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में है, एकदम विक्टिमाइज़ फ़ील करा रहे हैं या एक बिल्कुल ऐसा साइकोलॉजिकली, फिज़िकली हैंडिकैप्ड सा फ़ील कराने, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बेचारा वाली नहीं आनी चाहिए। या फिर कोई पर्सन कभी कोई ऐसी गलती कर रहा है जिसके बारे में वो माइंडफुल नहीं है, तो उसे माइंडफुल करने के लिए ताकि वो कॉशियस हो जाए, ताकि वो उस एक्शन को चेंज कर पाए, आप उसे बता सकते हैं। बट बताने के बाद जब वो माइंडफुल हो जाए और वो तब भी इम्प्लीमेंट ना करे, तो समझ जाओ कि वो उसकी चॉइस है। क्योंकि अगर किसी इंसान को पता है कि ये चीज़ मेरे लिए गलत है, वो तब भी उसे कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो करना चाहता है, वो उसकी चॉइस है। अब तुम उसकी चॉइस के खिलाफ जाके उसे कुछ और करने के लिए फ़ोर्स करोगे, तो वो आपकी केयर नहीं देखेगा, वो इसे कंट्रोल की तरह कंसीडर करेगा। तो आपको समझना है कि केवल पर्सन जब ऐसी कंडीशन में है कि वो खुद इस कैपेसिटी में नहीं है या उसकी समझ डेवलप नहीं हुई है इतनी या फिर समझ है लेकिन वो उस वक़्त माइंडफुल नहीं है या वो पर्सन चाह रहा है कि आप उसकी इस तरीके से केयर करो, उसे इसी तरीके की केयर अच्छी लगती है, तभी आप इतनी केयर करें। तब वो कंट्रोल नहीं लगेगी क्योंकि उस टाइम पर वो नीड है। जो हमारी नीड होती है, वो तो हमें चाहिए ही होती है ना, लेकिन जहाँ पर नीड नहीं है, वहाँ पर ऐसा करोगे, तो आपकी केयर कंट्रोल लगेगी। आप करने जाओगे अच्छा और करीब होने जाओगे, हो जाएगी और दूरी। आप चाहोगे कि वो पर्सन आपको एक्नॉलेज करे, वो पर्सन तो आपसे और कोसों दूर भागेगा। आपको हर चीज़ को बैलेंस करना सीखना ही होगा क्योंकि लाइफ बैलेंस माँगती है आपसे। सो माय डियर वन्स, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि आपका ओवर इमोशनल होना, आपका ओवर सेंसिटिव होना, ओवर केयरिंग होना, ओवर लव शावर करना, ओवर जितना भी सब कुछ है ना, वो सब बहुत नुकसान देने वाला है।
इसलिए ओवर कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमेशा देखो किस पर्सन की कितनी नीड है। जो सामने वाले की नीड नहीं समझ पाता, ये नहीं समझ पाता व्हेन टू स्टॉप, वो बहुत हर्ट होता है। इस टाइम सामने वाला पर्सन आपको हर्ट नहीं कर रहा, आपका खुद का ओवर केयरिंग नेचर हर्ट कर रहा है। अरे इतना दूसरे की केयर करने के बजाय अपनी सेल्फ केयर की होती ना, तो अंदर से इतना फुलफिल्ड फील करते, इतना ज़्यादा अच्छा महसूस होता आपको कि आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी दूसरों पर होती ही नहीं। आप फिर नेचुरल वे में, बैलेंस्ड वे में उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो समझो इस बात को। आप वही दें दूसरे को और उतना ही दें जितना उसकी ज़रूरत हो और वो खुशी-खुशी लेने के लिए तैयार हो। क्योंकि जब इंसान राज़ी नहीं है, उस टाइम उसकी मर्ज़ी के बिना उसके लिए हर चीज़ एक सज़ा है। सो मेरे प्यारो दुलारो, अब इस बात को समझने के बाद अपने इस पैटर्न को कंट्रोल कर लो और हर्ट होने की बजाय हील होना शुरू हो जाओ। खुश रहो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़ास ख़्याल रखना।